प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया और एक बार फिर आप लोगों के सम्मुख में आई हूँ एक अच्छा वचन लेकर के। जैसे कि आप लोग इस संसार में रह रहे हैं और जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो आप अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में आपने देखा होगा कि बहुत लोग आपके खिलाफ़ षड्यंत्र भी रचते हैं, बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश भी करते हैं, बहुत लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं। आपने उनके साथ बुराई नहीं की है, फिर भी वो आपको गिराने की सोचते हैं। तो क्या आप गिरेंगे? आज हम वचन से सीखेंगे क्या परमेश्वर जब हमारी ओर है, परमेश्वर जब हमारा रक्षक है, तो क्या हमें कोई मनुष्य गिरा सकता है? कभी नहीं। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे एस्तेर की पुस्तक में एक मोर्दके नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला था। वो परमेश्वर को महत्व देता था। लेकिन एक यहीं पर एक व्यक्ति है हामान नाम का। इस राजा के यहाँ एस्तेर का जो पति था उसका नाम राजा अहश्वेरोश था और उसी के राज्य में एक व्यक्ति हामान है। तो जब देखता है हामान देखता है कि मोर्दके उसको जब वो आता है तो मोर्दके खड़ा नहीं होता है, उसको प्रणाम नहीं करता, उससे नमस्ते नहीं करता। तो उसे ये बात बहुत ख़राब लगती है। बस इतनी सी बात जब वो हामान सोच रहा था कि ये मुझे आदर दे और मेरे आगे खड़ा हो, तो ये बात उसको ख़राब लगी और उसने क्या किया कि वो अकारण ही मोर्दके उसके लिए कुछ भी गलत चीज़ नहीं सोच रहा था और ना ही मोर्दके उसको कोई गिराने की साजिश कर रहा था, लेकिन हामान उससे चिढ़ गया। तो ऐसे ही हमारे आसपास भी लोग होते हैं, कभी कभी वो अकारण ही हमसे चिढ़ जाते हैं और हमारे लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह हामान ने भी मोर्दके के लिए षड्यंत्र रचा और वो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाने का प्लान बनाने लगा। और वो फांसी के फंदे में भी चढ़ाना चाहता था, बल्कि उसकी जाति को ही नष्ट कर देना चाहता था। जितने यहूदी जाति के लोग थे सबको नष्ट कर देना चाहता था। तो ये देखिए उसने क्या किया, उसने मोर्दके के लिए एक फांसी का फंदा बनाया और ताकि मोर्दके को उसमें लटका के मार दिया जाए। तो क्या वो मोर्दके को मार सका? नहीं मार सका। हम वचन से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है एस्तेर की पुस्तक, यहाँ पर लिखा है 7:9 में, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजे में से हरमोना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया था। देखिए ये जो खंभा बनवाया गया था फांसी का, ये मोर्दके के लिए बनवाया गया था। मोर्दके का नाम उसमें लिखा कि मोर्दके के लिए तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने लिखा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात की थी, राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। राजा ने क्या कहा? उसको जो हामान को है ना, उसी पर लटका दो। लेकिन देखिए यहाँ पर हामान के लिए जो हामान ने ये फांसी का फंदा बनाया था वो मोर्दके के लिए तैयार किया था और उसमें लटका कौन? उसमें हामान लटक गया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में नीति वचन एक अध्याय का 31 वचन कहता है, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। जैसी जिसकी करनी होगी वैसी उसकी भरनी होगी। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, आप उसके वचन पर चल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हम प्रभु यीशु को, परमेश्वर को जानते हैं तो सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी। नहीं, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो संसार हमारे विरोध में हो जाता है। वो अकारण ही यूं ही हमारे लिए षड्यंत्र तैयार करता। हम उनकी कोई हानि नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा क्योंकि हम अच्छा जीवन जीते हैं, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती। ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती कि हम उनके साथ बुराई नहीं करते हैं। ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती कि हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम किसी की चुगली नहीं करते हैं। इस तरह से चीज़ें उनको पसंद नहीं आती जो संसार के लोग हैं।
हैं, इसीलिए वो हम लोगों से विरोध रखते हैं और हमारे लिए एक फंदा तैयार करते हैं कि उसमें फंसा करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जिसकी ओर परमेश्वर है उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। वचन कहता है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुर्दके के लिए फंदा तैयार किया गया था, लेकिन उसमें हामान लटक गया। उसको नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ तो वो हमारे लिए हानि का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए आप मत डरिए। आप जिस जगह भी रहते हैं, आपके प्रति अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको अकारण ही आपकी बुराई कर रहा है, और तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, आप उसमें फंसने ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात है कि आप परेशान ज़रूर होंगे, आपको लगेगा कि ये मेरी जो परिस्थितियां हैं एकदम विपरीत हैं, मुझे कुछ नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, लेकिन ये विपत्ति क्यों मेरे ऊपर आ गई। आपको ऐसा लगेगा कि विपत्ति मेरे ऊपर आ गई है, लेकिन परमेश्वर आपको विपत्ति में छोड़ेगा नहीं। आपको परमेश्वर उस विपत्ति से निकाल लेगा, और जो आपके विरोध में है ना, वो खुद लज्जित होंगे, वो खुद उस फंदे में फंस जाएंगे। तो इसलिए आप मत उदास होइए, परमेश्वर आपकी ओर है। आप जब परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, नहीं, वो अपने हाथों में उठाए हुए है, अपने पंखों के नीचे छिपाए हुए हैं। आप विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, मार्ग दिखाता, हमें जीवन देता है। इसलिए आप परमेश्वर भरोसा रखिए परमेश्वर पर, और परमेश्वर आपको उस विपत्ति से, उस संकट से जिसमें आप फंसे हैं, उसे परमेश्वर आपको निकाल लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप ही भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगाह जाएंगे। तो यहाँ पर जो जैसा करेगा वो खुद उस करनी में फंस जाएगा। तो आपको परमेश्वर निकाल लेगा, आपको संकट में फंसने नहीं देगा। आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है तो सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी। नहीं, आपके लिए सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। उसी दिन से तो युद्ध शुरू हो जाता है, जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन ये युद्ध जो है, भले ही आपको संकट में तो डाल सकता है, लेकिन आपको नष्ट नहीं कर सकता। विपत्तियों में तो डाल सकता है, लेकिन विपत्तियां आपके ऊपर प्रभुता नहीं करने पाएंगी। वो विपत्तियां चली जाएंगी, वो संकट चले जाएंगे, अगर आप विश्वास में स्थिर रहते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।